5 बातें जो आपको अपने आभामंडल को बचाने के लिए करनी चाहिए। वेज टू क्लिंस योर ऑरा पार्ट 4। वेलकम टू होलिस्टिक लर्निंग। होलिस्टिक लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम ऑरा को शुद्ध करने के बारे में और अधिक जानेंगे। Why does our aura become weak? हमारा आभामंडल क्यों वीक होता है? इससे पहले कि हम जान लें कि हमारा आभामंडल क्या है। हमारा आभामंडल हमारे आसपास मौजूद एक ऊर्जा का घेरा है जो कि हमारे शरीर के द्वारा उत्पन्न ऊर्जाएं होती। ये एक तरह से सूक्ष्म ऊर्जा होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। इलेक्ट्रो मतलब बिजली के गुण और मैग्नेटिक मतलब चुंबक के गुण होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है। हम जानेंगे कि कारण क्या है। तो मुख्यतः 5 कारण हम देखने में आता है हमें। पहला कारण है आपका खान पान, दूसरा कारण है आपका डेली लाइफ स्टाइल, थर्ड है नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, फोर्थ है आपका स्पिरिचुअल एंड कार्मिक ब्लॉकेजेस और फिफ्थ है बैड फीलिंग्स अबाउट अदर्स और सेल्फ। फूड हैबिट्स जिनके कारण आपका आभामंडल कमजोर होता है। पहला है फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और भी अन्य चीजें जैसे कि चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, बड़े, ये सारी चीजें फास्ट फूड में आती हैं। और सेकंड है आपका कोल्ड ड्रिंक्स। जितने भी प्रकार के पेय पदार्थ हैं वो आपके ऑरा को वीक करते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आपकी बॉडी को और आपके ऑरा को अल्कोहल करता है, लिकर करता है, शराब, वाइन, किसी भी प्रकार की वाइन आपके आभामंडल को हमेशा वीक करेगी। अब आभामंडल को हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप बहुत सारे फ्रूट्स खाएं, सैलेड्स खाएं, रॉ वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट सैलेड्स खाएं और साथ ही आप फ्रूट जूस, सूप, वेजिटेबल सूप, ये सारी चीजें अगर लेते हैं तो आपका आभामंडल बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। आप नारियल का पानी पी सकते हैं। मुख्यतः वीक और स्ट्रॉन्ग ऑरा करने का कारण क्या है? आपकी बॉडी अल्कलाइन ज्यादा अच्छी रह सकती है। अल्कलाइन अगर बॉडी रहती है तो आपका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहता है। जितना भी हो एसिडिक फूड आप अवॉइड करें और अल्कलाइन रखें बॉडी को। अल्कलाइन बनाने का तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर कंटेंट आपका हो। जितना ज्यादा वाटर कंटेंट रहेगा बॉडी में उतना अच्छा होगा। अल्कलाइन बनाने के लिए एक घरेलू उपाय बता देता हूँ। आप 3-4 स्लाइसेस खीरा, कुकुम्बर की ले लें और उसको पानी में छोड़ दें। बाद में उसमें 2-3 ड्रॉप लेमन जूस डाल दें, नींबू का पानी, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी नमक और इस पानी के घोल को आप दिन भर कंटिन्यू पिए। इससे आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि जितना भी हो सके आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखें। इसके अलावा आप तुलसी का पानी बना सकते हैं। और भी कोई मेथड्स होगी अल्कलाइन वाटर लेने की तो आप देख लीजिए और अल्कलाइन रखिए अपनी बॉडी। बात कर लेते हैं हमारी डेली रूटीन की या लाइफ स्टाइल की जो हम रेगुलर यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो सबसे पहली मुख्य जरूरी चीज है वो है प्रॉपर स्लीप। जितना अच्छा हो सके गहरी नींद ले, प्यारी नींद ले, थक कर सोए, ज्यादा गहरी नींद आएगी। इसके बाद कोई फिजिकल एक्सरसाइज करे। जब भी उठ जाए तो गार्डन में जाए, घूमे, टहले, जितना ज्यादा हो सके गार्डनिंग करिए। प्लांट्स के आप जितने नियर रहेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी को प्राणवायु मिलेगी। तीसरी चीज है ऑरा क्लीन करने के लिए वो है बाथ। अरोमा ऑयल से आप बात कर सकते हैं, नहा सकते हैं। चौथी चीज है आपके लिए कि आप सनलाइट में रहें, सन बात करें। सुबह 7:30 बजे से पहले की सूरज की किरणें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है विटामिन डी और विटामिन ए के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपके बाकी सेल्स को रिपेयर करने के लिए सन बाथ लेना बहुत ही जरूरी है। इससे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बॉडी को बहुत मदद मिलती है। फिर है आप डांस करें, एक अपने रूटीन में ले लें। इससे आपका अपग्रेडेशन होगा बहुत अच्छा, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होगी। अकेले भी कर सकते हैं, पार्टनर के साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको बेहतर हो। फिर उसके बाद अपने डेली लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल कर लें या योगा को शामिल कर लें। आधा घंटे की एक्सरसाइज पर्याप्त होगी। और मुख्य तरीका है आपके आभामंडल को बढ़ाने के लिए वो है रेकी से उपचार करना। रेकी से अपने शरीर के अंगों को ऊर्जा देना। इसके द्वारा आप अपने शरीर को बहुत ही बेहतर तरीके से ऊर्जावान बना सकते हैं। आप चाहें तो रेकी सीख लीजिए, हमें भी आप मेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब होता है एक क्रम, एक चक्र जो कि हमारे शरीर में चलते रहते। बहुत सारे नकारात्मक विचार रोजाना हम बार बार उन्हीं विषयों पर सोचते हैं। इतने बार सोचते हैं कि वो एक तरह से हमारा पैटर्न बन जाता है और फिर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही तो होता है। आज मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, आज मैं डिप्रेशन में, आज मुझे गुस्सा आ रहा है, यही सब तो है। और वही हमारी हैबिट बन जाती है। फिर बाद में वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। पर्सनालिटी का हिस्सा जैसे ही बनता है तो हम वैसा ही रिफ्लेक्ट करते हैं बाकी लोगों से। फिर हमें गलत ऊर्जा मिलती है।
कई बार हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाता है ये नेगेटिव थॉट। कई बार हम ये सोचते हैं कि आज मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ, थका सा महसूस कर रहा हूँ, या कोई लंबी बीमारी चली आ रही और वो ठीक नहीं होती है, तो आपका फिर से पैटर्न बन जाता है कि मेरी तो कोई बीमारी ठीक होती ही नहीं। कई बार आप डॉक्टरों से लगातार इलाज करते हैं और थक जाते हैं। यही बात आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है और फिर वो वही चीज बिल्टअप करते चले। कई बार आपका गुस्सा, डर, ये भी आपके आभा मंडल को कमजोर करता है। कई बार आप टेरिफाइड हो जाते हैं, डर जाते हैं दहशत से, किसी भूत से, किसी अचानक घटी हुई घटना से, तब भी आपका ऑरा एकदम से वीक हो जाता है। या आप अकेले बैठ करके किसी एक खास विषय पर इतना गहन चिंतन करते हैं कि एक तरह का फिर से पैटर्न जन्म ले ले, तब भी आपका ऑरा वीक हो। रोजाना घर में होने वाले झगड़े, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, या परिवार के अन्य लोगों के साथ आपके होने वाले झगड़े, क्वारल्स, ये भी आपका ऑरा वीक करते हैं। जिसको एक बार झगड़ा करने की आदत लग जाए तो वो उसकी पर्सनालिटी का भाग बन जाएगा और फिर आपका आभा मंडल वीक होता चलेगा और आप रोग ग्रस्त होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर यही है कि विचार से रोगों का जन्म लेना। 6 महीने बाद तक आपके विचार रोग में परिवर्तन होते हैं। इसलिए अपने संबंधों को मधुर रखें, अपने आपसी लोगों से, आपके रिलेटिव से, आपके संबंधी बाकी जो भी हैं, घर में माहौल सौहार्दपूर्ण रखें और अपने ऑरा को वीक होने से बचाएं। अब हम जानेंगे कि हमारे ऑरा को हम कैसे ऊर्जावान बनाएं, चार्ज करें। सबसे बेस्ट तरीका सबसे पहले देखा जाएगा कि आप मेडिटेशन करें, जितना हो सके मौन रहें, जितना हो सके आप किसी प्रकार का ध्यान करें जो भी आपको वाला लगे, किसी प्रकार की मंत्र चैंटिंग करें, ओम का नाद करें लगातार 15 से 20 मिनट तक। आपका आभा मंडल ऊर्जावान हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार के नए तरह के मंत्र हैं उनको चैंट कर सकते हैं, किसी पुराने मंत्र को, वैदिक मंत्रों को आप चैंट कर सकते हैं। जितना हो सके करें। इन तीनों में से आप कोई भी मेथड यूज करेंगे, मेडिटेशन, चैंटिंग या मंत्रा चैंटिंग, आपका आभा मंडल तुरंत ही अपलिफ्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और योग करें, रोजाना सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और प्राणायाम कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्राणायाम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो आज हमने मुख्यतः क्या पॉइंट्स सीखे हैं अपने आभा मंडल को चार्ज करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए। सबसे पहला है चेंज ऑफ बैड हैबिट्स, चेंज ऑफ योर लाइफ स्टाइल्स, चेंज ऑफ योर थॉट, चेंज ऑफ योर फीलिंग, चेंज ऑफ योर एनवायरमेंट। और करना क्या है इनके लिए? ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड्स, फ्रूट जूस, जितना हो सके खाएं। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड जूसेस। डू रेगुलर योगा एंड एक्सरसाइजेस। डू मेडिटेशन एंड चैंटिंग। और सबसे बेहतरीन तरीका है लर्न रेकी। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।